इराक में श्रीलंका जैसे हालात, सड़क से संसद तक प्रदर्शनकारियों ने काटा जमकर बवाल। आंसू गैस के गोले, पानी की बौछार, सीमेंट की दीवार, सब बेअसर। संसद भवन में घुसे प्रदर्शनकारी टेबल कुर्सी पर चढ़कर काटा हंगामा। ये तस्वीर इराक की है। सड़कों पर प्रदर्शन करते ये लोग इराक मिशनरी को खुला चैलेंज कर रहे हैं। अफगानिस्तान और श्रीलंका के बाद ईरान में भी प्रदर्शनकारी संसद पहुंच गए और प्रधानमंत्री के नामांकन में विरोध दर्ज कराया। ये पहली बार नहीं, दूसरी बार था जब सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन पर धावा बोला। यहाँ खेल ये है कि इन प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर सिया नेता मुक्ता अल सदर के समर्थक बताए जा रहे हैं। जो रिपोर्ट सामने आ रही है इराक से, वो हुबहू पहले दिन के ही तरह है। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने संसद में इराकी झंडे और अल सदर के फोटो लहराते हुए जमकर नारेबाजी की। दूसरी ओर सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने और अलग थलग करने के लिए आंसू गैस, वाटर कैनन आदि का इंतजाम किया था, लेकिन सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों को रोकने में विफल रहे। प्रदर्शनकारी संसद में लगी मेजों पर चलते हुए सांसदों की कुर्सियों पर बैठ गए और देखते ही देखते इराकी झंडे लहराते गए। लेकिन उस वक्त संसद में कोई विधायक नहीं था, ना ही वहां कोई सांसद मौजूद था। इस दौरान एक व्यक्ति को देखा जा रहा था जब वो इराकी संसद के अध्यक्ष की मेज पर लेट गया। इमारत के अंदर केवल सुरक्षा कर्मी थे जिन्होंने प्रदर्शनकारियों को आसानी से अंदर जाने की अनुमति ही दे डाली। ये प्रदर्शनकारी पूर्व मंत्री और पूर्व प्रांतीय गवर्नर मोहम्मद सिया अल सुदानी की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं, जो ईरान समर्थित हैं। बता दें कि अक्टूबर 2021 में इराक में चुनाव हुए थे। इसके बाद यहाँ बड़ा प्रदर्शन हुआ है। बुधवार को भी विरोध प्रदर्शन तब शुरू हुआ जब प्रदर्शनकारी राजनीतिक गुट नई सरकार के गठन पर सहमत नहीं हो पाए। अब आपको बता दें कि आखिर ये प्रदर्शन इतने बड़े पैमाने पर क्यों हो रहा। दरअसल यहाँ प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने संसद में हल्ला बोल दिया। बता दें, इराक में गठबंधन सरकार ने मोहम्मद अल सुदानी को पीएम कैंडिडेट बनाया। सुदानी को ईरान समर्थक माना जाता है। देश के मौलवी और उनके समर्थक इसका विरोध कर रहे हैं और सुदानी का नाम वापस लेने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल हालात को देखते हुए कार्यकारी प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी ने प्रदर्शनकारियों से ग्रीन जोन खाली करने को कहा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सुरक्षा बल राज्य संस्थानों और विदेशी मिशनों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। खैर, इराक की स्थिति भी अब श्रीलंका की तरह होती जा रही, क्योंकि सरकार बनाने के प्रयास के विरोध में एक प्रभावशाली सिया धर्मगुरु के सैकड़ों अनुयायियों ने आज जिस तरह से दूसरी बार इराक की संसद पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद ये देखना होगा कि आखिर किस मोड़ पर जाकर थमेगी ईरान में चिंगारी की आग। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।